दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। सबको जय यीशु। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में कई बार हम अनजाने में या अपनी जिद के कारण अपने परिवार एवं ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ठीक उस उड़ाव पुत्र की तरह जिसने सब कुछ होने के बाद ही अपने पिता के सच्चे प्यार को समझा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी जिसे ईश्वर या आपके अपने कभी माफ नहीं कर सकेंगे? अगर हां, तो आज का यह वचन खास आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि हमारा ईश्वर कोई कठोर सजा देने वाला पिता नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा प्रेमी पिता है जो हर रोज दरवाजे पर खड़े होकर हमारे घर लौटने का इंतजार करता है। आइए इस सुंदर संदेश को सुने और अपने जीवन में ईश्वर की शांति और क्षमा को गहराई से महसूस करें। पहला पाठ नबी मीकाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 14 से 15, 18 से 20। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तो याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 3 एवं 11 से 32। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाखेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया।
तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी अंगुली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम जीवन की एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारी गलतियां हो या हमारा पश्चाताप। जरा सोचिए, जब घर में कोई बच्चा कोई बड़ी गलती कर देता है, मान लीजिए उसे कोई बहुत कीमती चीज टूट गई हो, तो वह क्या करता है? वह डर के मारे छिप जाता है। उसे लगता है कि अब माता पिता उसे बहुत डांटेंगे या सजा देंगे। लेकिन एक सच्चे माता पिता का दिल कैसा होता है, आप सभी जानते हैं। वे नुकसान से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि उसे कोई हानि तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी, उसका बच्चा कहाँ है, वह डरा हुआ तो नहीं है। आज के दोनों पाठ, पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ और सुसमाचार लूकस का, हमें बिल्कुल यही बात सिखाते हैं। यहां हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच के पारिवारिक रिश्ते की बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार में यीशु हमें उड़ाओ पुत्र की कहानी सुनाते हैं। एक छोटा बेटा अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है और दूर देश जाकर सब कुछ बुरी आदतों में उड़ा देता है। जीवन की सच्चाई यही है ना। कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर के नियमों से दूर अपनी मनमानी करने में ही असली आजादी और खुशी है। लेकिन जब उस बेटे के पास कुछ नहीं बचा, तब उसे अपनों की याद आई। इस कहानी का सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? जब बेटा वापस लौट रहा था तो पिता ने दूर से ही उसे देख लिया। पिता ने यह नहीं कहा, पहले इसे नहाने दो फिर मेरे पास लाना, या इसे सजा दो। नहीं, पिता दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। प्रभु यीशु इस कहानी से हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा कठोर जज नहीं है जो हमें सजा देने के लिए डंडा लेकर खड़ा है। वह हमारा प्रेमी पिता है जो हर दिन दरवाजे पर खड़ा होकर हमारे लौटने का इंतजार कर रहा है। आज नबी मीका भी पुराने नियम में
पिता के इसी स्वभाव के बारे में बताते हैं। नबी मीका कहते हैं, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा। नबी मीका आगे एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि ईश्वर हमारे पापों को समुद्र के गहरे जल में डाल देगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने परिवार में किसी से झगड़ा करते हैं या अपने दोस्त या रिश्तेदारों में, तो अक्सर पुरानी गलतियों को ताने के रूप में याद दिलाते हैं कि तुमने पिछले साल भी ऐसा ही किया था, तुमने मुझे मारा था, मैं छोड़ दिया हूं, तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता है। जब वो हमें माफ करता है तो हमारी गलतियों को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है और उन्हें दोबारा कभी याद नहीं करता। सुसमाचार में पिता ने भी यही किया। उसने बेटे से कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसे नए कपड़े पहनाए और दावत दी। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमसे बहुत ही प्यार और नरमी से बात करते हैं। वे फरीसियों की तरह दूसरों पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि पापियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और वे हमारे बहुत ही करीब हैं। आज हमें अपने दिल में झांकने की जरूरत है। क्या हम उस छोटे बेटे की तरह हैं जो किसी गलती, पाप या बुरी आदत के कारण ईश्वर या अपने परिवार से दूर हो गए हैं? अगर हां, तो अपराध बोध में नहीं जिए, उस अपराध रूपी कुएं में नहीं जिए, बल्कि उठिए और घर लौट आइए। परिवार वाले या ईश्वर आपको डांटेंगे नहीं, वे आपको गले लगाएंगे। क्या हम उस बड़े भाई की तरह हैं जो घर में तो था, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट और ईर्ष्या थी? वो अपने छोटे भाई को माफ नहीं कर पा रहा था। कई बार हमारे परिवारों में हम सब साथ रहते हैं, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा रहता है। ईश्वर आज हमसे कोई बड़ा धार्मिक काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं। वे बस एक आंतरिक बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रार्थना में उनके करीब आए, आज्ञाकारी बने, और जिस तरह उन्होंने हमें बिना शर्त माफ किया है, वैसे ही हम भी अपने परिवार, अपने दोस्त और समाज में दूसरों को माफ करें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप आज जब अपने घर वापस जाए तो एक बात पर जरूर मनन करें। आप रोज शारीरिक रूप से अपने घर जाते हैं, काम से लौटकर उसी छत के नीचे आते हैं, लेकिन क्या आप सच में घर लौटते हैं? कई बार मानसिक रूप से और एक परिवार के सदस्य के रूप में हम अपने घर से बहुत दूर होते हैं। हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। आज इस संदेश के साथ उस सच्ची घर वापसी की उम्मीद और शांति को अपने साथ ले जाइए। आप मानसिक या आध्यात्मिक रूप से अपने परिवार या ईश्वर से चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले गए हों, याद रखिए कि ईश्वर का प्रेम आपकी हर दूरी और आपके पापों से बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु हमारे साथ चलते हैं, हमारे इन पारिवारिक और मानसिक संघर्षों को गहराई से समझते भी हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आइए आज हम जब सचमुच घर लौट रहे हैं, केवल शरीर से नहीं बल्कि पूरे मन और प्रेम के साथ ही साथ अपने जीवन में विश्वास, योग्यता और प्रेम को बढ़ाए। जब भी आप कमजोर महसूस करें, याद रखें, ईश्वर के घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।